प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को जो ग्रांटें दी जा रही हैं वो कच्ची छत के लिए दी जा रही हैं, लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसी भी सामने आ रही हैं जो पक्के मकानों को तोड़कर फिर पक्के मकान बनाने के लिए ग्रांटें दी जा रही हैं। उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं है। कोई इकड़ दुकड़ कोई तस्वीरें आ रही हैं बहुत सारी तस्वीरें। हाँ, अगर कोई ऐसी तस्वीर होगी जो बांटने वाले लोग हैं उनको इसके ऊपर और एडमिनिस्ट्रेशन को भी कड़ा संज्ञान लेना चाहिए। उसके लिए छत है जिसके सर के ऊपर छत नहीं है, जो कच्चे मकान में रह रहा है। तो अगर कोई उसका मिसयूज़ करता है निश्चित तौर पे उसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए। और आपके माध्यम से मैं जो नुमाइंदे हैं, क्योंकि ये आइडेंटिफाई करने का काम तो नुमाइंदे करेंगे, तो इनकी भी एक जिम्मेवारी है कि जिन लोगों को जो सुविधा मिलनी चाहिए मैंने कहा था, असेंबली में कहा था, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस पटल पे कहा था कि जो लोग अपने आप को बीपीएल क्लेम करते हैं इनके सबके घर के बाहर एक नेम प्लेट लगाए। और सरकार का भी कांस्टेंट रहता है, चेक रहता है, सरकार भी चेक करे। और लगता नहीं है मेरे को कि कोई भी इनजस्टिस की बात है। कहीं इकड़ दुकड़ केस आते हैं तो उसको उजागर करना चाहिए। और बेसिकली जो नुमाइंदे हैं उनको अपना रोल अच्छी तरीके से जिस कारण ये राशि आवंटित की जा रही है, जिन लोगों को मिलनी चाहिए निश्चित उन लोगों को मिलनी चाहिए। अगर कोई ऐसा कोई केस है उसको उजागर करना ही चाहिए। आप भी मीडिया के लोग हैं, आपको अगर कोई आपके ध्यान में ऐसी बात आती है आपको भी उसको उजागर करना चाहिए। और नुमाइंदे को अपनी नुमाइंदगी वफादारी ईमानदारी से करनी चाहिए कि जो डिज़र्व करता है, जिसके लिए ये स्कीम बनी है, उसी को इसका लाभ मिलना चाहिए। थैंक यू सर। हाँ, वो देखो ना हमने। ठीक है। नगरी म्यूनसिपल कमेटी की ओर से आज प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाली राशि को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर पूर्व मंत्री राजीव सिसोदिया भी पहुंचे थे। हालांकि नगरी म्यूनसिपल कमेटी के प्रधान व अन्य पार्षदों ने मिलकर सोशल वेलफेयर के सहयोग से व्हील चेयर भी वितरित की। इस मौके पर राजीव सिसोदिया ने क्या कहा और मौजूदा प्रधान अनिल सिंह ने क्या कहा, वहीं व्हील चेयर का फ़ायदा लेने वाले लोगों ने क्या कुछ माननीय पूर्व मंत्री के लिए कहा और जो सामाजिक संगठन उनके लिए कहा। तो आइए आपको पूरी तस्वीरें दिखाते हैं। जहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कार्यक्रम रखा गया था, लोगों को राशि वितरित की गई। इसी को लेकर अनिल सिंह ने कहा कि आगे भी अगर किसी को इसकी ज़रूरत होगी या जो डिज़र्व करता था तो उसे धनराशि जो है मुहैया करवाई जाएगी। जिन्नी कदर बदी नहीं होगी लेकिन साढ़े पास नजर नहीं आ रखी साढ़े हथ तू गुजरे सारे खत्म करेंगे वो होने चाहिए। साढ़े भी शानदार रखो 5 किलो के राशि का महीना नहीं लगता कोई अज ग्रांटे वाले लोग नहीं ग्रांटे बरसात कियां कटनी है। जल्दी जो जल्दी ना काम किया जान, बिना मकान लोग मकान बनाए जान। 41,666 रुपए थोड़े खाते ते लगे पान। दुआ यार जयेश कुमार वार्ड नंबर 4 634 है लास्ट के खाता नंबर। लाल वार्ड नंबर 12 मदन लाल वार्ड नंबर 12 आए थे ना। कुशन जी थोड़ा आया लास्ट च 562। ठीक है जी, 41,666 रुपए थोड़े खाते लगे ट्रांसफर करने। राकेश कुमार वार्ड नंबर 8 आए थे ना लगे पान थोड़े कर। पुरुषोत्तम लाल वार्ड नंबर 13 41,666 रुपए। ठीक है। दर्शना देवी वार्ड नंबर 9 दर्शना देवी आई दी है 9 नंबर दिया। अच्छा थोड़ा क्या नाम है आपका? राजकुमार। कहाँ से आए? वो ख्याल से। आज देखा जा रहा है कि जिस तरह से आपको साइकिल दी गई, क्या कहना चाहिए उसको लेकर? नहीं, बड़ा अच्छा किया उन्होंने जी। हाँ, जैसे सभी को मिल जैसा वैसे ही मेरी तरह जैसे कोई भी है वो उसको सभी ऐसी चीज़ होनी चाहिए, फैसिलिटी सभी होनी चाहिए उनको सभी को। माननीय जो पूर्व मंत्री हैं वो आए थे, उन्होंने साइकिल वितरित किया तो उनको क्या किस तरह से शुक्रिया अदा करना चाहिए? मैं कि उनको हाथ जोड़ के इनकी निवेदन करना चाहिए, अच्छी तरह से इनका वेलकम करना चाहिए। मोस्टली ऐसा उन्होंने किया है, सोचा है वो दिव्यांग लड़कों के लिए ऐसा कुछ सोचा होगा उन्होंने। क्या लगता है कि जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं समाज में जिन्हें जरूरत है चीज़ों की, उनकी भी मदद आगे होकर करनी चाहिए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने बात की से नगरी सोशल वेलफेयर रिया शर्मा से, तो इन्होंने देखा मेरे से हाल बात देखे, ऐसा देखा कि उन्होंने चेयरमैन से बात की उन्होंने कि ऐसी बात है। तो फिर उन्होंने मुझे फ़ोन किया, बुलाया उन्होंने मेरे को आज,
तो उन्होंने सभी को ऐसे किया हुआ है इन्होंने कि अच्छा लड़का है वो सभी की मदद करता है, हेल्पर है, सबके लिए अच्छा है। हम तो ये दुआ करते हैं कि सभी को, जिसको जो भी मेरी ऐसा है, उनको सभी को ऐसी फैसिलिटी हो। अब सभी को ऐसा होना नहीं चाहिए वैसे किसी के साथ, जैसे जो हुआ है उनको सभी को ऐसा होना चाहिए। बस ये मेंबर है जो लड़का है तो ठीक है, वार्ड मेंबर लड़का अच्छा लड़का है, सभी के लिए अच्छा सोचता है ये। बाकी इतना कहते हैं, थैंक यू। मदन गोपाल शर्मा, किस वार्ड से आते हैं? वार्ड नंबर 12। तो जोड़ी बोलो जल्दी। वार्ड नंबर 12। आज पहुंचे थे आप कार्यक्रम में, तो आपको साइकिल वितरित की गई है, तो क्या कहना चाहेंगे इस मसले को? मैं इनके लिए सबका धन्यवाद करता हूं जिन्होंने हमें ये साइकिल प्रोवाइड की है, और मैं सारे स्टाफ का, कमेटी मेंबरों का, सभी का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने, और ख़ासकर नरेंद्र भाई सरकार जिन्होंने पूरे देश को चलाया है, और जिन्होंने गरीब के बारे में सभी ये फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। देखा रहा है कि मदन जी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन चीज़ों से परे हैं, जिन्हें अभी तक ये चीज़ें प्रोवाइड नहीं हो पा रही हैं, उनको लेकर क्या कहेंगे? क्या मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि वो जल्दी से जल्द आकर अपना नाम जो है वो कमेटी घरों में दें, और जिनको जिस चीज़ की ज़रूरत है, जिनको जिस चीज़ की कोई आवश्यकता है, वो ले सकते हैं आकर एक कमेटी घर से। जो फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है वो हमें ज़रूर लेनी चाहिए। तो सभी का धन्यवाद, सभी वार्ड मेंबरों का, प्रेसिडेंट का और चेयरमैन का, सभी का धन्यवाद करते हैं। सर, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आज भी कई बेनिफिशियरियों को उनके खाते में पैसे डाले गए हैं, पक्की छत देने का वादा हुआ है, क्या कहना चाहिए? देखो, प्रधानमंत्री साहब की एक प्राथमिकता है कि हर आदमी के घर सर के ऊपर छत होना चाहिए। 2022 एक लक्ष्य था, और लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता करके अपने लक्ष्य की तरफ सरकार बढ़ रही है। आज इस म्यूनसिपल कमेटी नगरी में भी बेनिफिशरीज़ को आज पैसे ट्रांसफ़र होंगे। लगभग 92 बेनिफिशरीज़ हैं और 40 लाख के करीब रकम है। तो इतने बड़े पैमाने पर लोगों को PMAY के तहत ये राहत मिलना, और जो प्रधानमंत्री साहब का सपना है कि हर सर के ऊपर छत होनी चाहिए, उस लक्ष्य की तरफ सरकार बढ़ रही है और लोगों को इसका बेनिफिट हो रहा है। सर, आज भी हम कंडी क्षेत्र की ओर बढ़ें तो ऐसे गांव है यहाँ, देखो, एफर्ट्स करना क्योंकि नुमाइंदा इसलिए होता है कि लोगों की दुख तकलीफ़ उसको कम किया जाए, और उसी संदर्भ को लेकर ये जो म्यूनसिपल कमेटी नगरी है कार्य कर रही है, और जिस गति से ये लोग कार्य कर रहे हैं और कलेक्टिवली एक टीम वर्क के अंदर काम कर रहे हैं, वो एक अपने आप में एक सराहनीय कदम है। और मैं यही आशा रखता हूँ कि ऐसे ही टीम वर्क में काम करते रहें, कि जब कमेटी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन टीम वर्क में काम करती है तो उसका लाभ समाज को मिलता है, लोगों को मिलता है, आम जनमानस को मिलता है। तो यही आशा करता हूँ कि जिस तरीके से ये कार्य कर रहे हैं, और जो विकास की अनेक कार्य में काफ़ी सारे कार्य इस म्यूनसिपल कमेटी नगरी में हुए हैं, और मेरे को भी आने का अवसर मिल रहा है। मैं भी देख रहा हूँ, और स्वयं पब्लिक भी जो महसूस कर रही है कि पहले से बेहतर स्थिति हुई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को जो ग्रांटें दी जा रही हैं वो कच्ची छत के लिए दी जा रही हैं, लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसी भी सामने आ रही हैं जो पक्के मकानों को तोड़कर फिर पक्के मकान बनाने के लिए ग्रांटें दी जा रही हैं। उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं है। कोई इकड़ दुकड़ कोई तस्वीरें आ रही हैं बहुत सारी तस्वीरें। हाँ, अगर कोई ऐसी तस्वीर होगी जो बांटने वाले लोग हैं, उनको इसके ऊपर और एडमिनिस्ट्रेशन को भी कड़ा संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ये उसके लिए छत है जिसके सर के ऊपर छत नहीं है, जो कच्चे मकान में रह रहा है। तो अगर कोई उसका मिसयूज़ करता है, निश्चित तौर पे उसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए। और आपके माध्यम से मैं जो नुमाइंदे हैं, क्योंकि ये आइडेंटिफाई करने का काम तो नुमाइंदे करेंगे, तो इनकी भी एक जिम्मेवारी है कि जिन लोगों को जो सुविधा मिलनी चाहिए उन्हीं को ही मिलनी चाहिए। तो मैंने जब मैं असेंबली में था, मैंने कहा था, असेंबली में कहा था, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस पटल पे कहा था कि जो लोग अपने आप को VPL क्लेम करते हैं, कि सबके घर के बाहर एक नेम प्लेट लगाई जाए ताकि आइडेंटिफिकेशन हो जाए, है ना। किसी का कोई पक्का मकान है, किसी के घर के बाहर 2 ट्रैक्टर खड़े हैं और वो भी क्लेम करता है कि मेरे को PMAY का मिले, तो लोगों को भी एक जिम्मेवारी है, एक अपनी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों को भी समझनी चाहिए कि जो मेरा साथी वंचित है, जो इस सुविधा जिसके पास नहीं है, तो सरकार और लोग दोनों कलेक्टिवली अपनी जिम्मेवारी निभाएंगे तो ये कार्य आसान हो जाए। एक चीज़ और देखी जा रही है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का जिस तरह से लाभ दिया जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से, बड़ी प्राथमिकता दी जा रही है कि लोगों को कहने के पैसा मिले और लोग घर बनाएं,
लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिस स्कीम से वंचित रह रहे हैं, उनको लेकर क्या कहेंगे? मैं बहुत समझा सारे नहीं। लोग जो हैं स्कीम से वंचित भी रह रहे हैं, क्योंकि राजनीति के चलते लोग जो है वो नहीं, मैंने आपके सवाल का जवाब दिया है कि दोनों की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जी जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, किसी गांव में सरपंच है, पंच है, जहाँ काउंसलर हैं, जहाँ चेयरमैन हैं, जहाँ वाइस चेयरमैन हैं, जिसकी जो जिम्मेवारी है वो अपनी जिम्मेवारी वफादारी से निभाए, ईमानदारी से निभाए। और सरकार का भी कांस्टेंट रहता है, चेक रहता है, सरकार भी चेक करे। और लगता नहीं है मेरे को कि कोई भी इंजस्टिस की बात है, कहीं इकड़ दुकड़ केस आते हैं तो उसको उजागर करना चाहिए। और बेसिकली जो नुमाइंदे हैं उनको अपना रोल अच्छी तरीके से निभाना चाहिए और बिल्कुल जस्टिफाई तरीके से जिसका हक बनता है उसको ही ये ग्रांट मिलनी चाहिए। भाजपा केंद्र सरकार में है, माननीय प्रधानमंत्री जिस तरीके से काम कर रहे हैं बेहतरीन तारीफ है, काबिल है, लेकिन फिर सवाल बनता है कि क्या इस मामले की जांच होनी चाहिए, जिसको मैंने आपके 2 प्रश्न जो पूछे हैं कि जो बिना पक्के मकान थे उन पर उनको तोड़कर फिर पक्के मकान बनाए जा रहे हैं, क्या इसके लिए प्रशासन या सरकार से मांग करना चाहेंगे कि उनकी जांच की जाए ताकि निष्पक्ष तरीके से जो आवाज़ निश्चित जिस कारण ये राशि आवंटित की जा रही है, जिन लोगों को ये मिलनी चाहिए, निश्चित उन लोगों को मिलनी चाहिए। अगर कोई ऐसा कोई केस है उसको उजागर करना ही चाहिए। आप भी मीडिया के लोग हैं, आपको अगर कोई आपके ध्यान में ऐसी बात आती है आपको भी उसको उजागर करना चाहिए। और फिर एक बार मैं यही दोहराता हूँ कि नुमाइंदे को अपनी नुमाइंदगी वफादारी ईमानदारी से करनी चाहिए कि जो डिज़र्व करता है, जिसके लिए ये स्कीम बनी है, उसी को ये इसका लाभ मिलना चाहिए। थैंक यू सर। तो देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आज अपने जो है लोगों को पैसे बांटे हैं जो आवास योजना तहत आते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? कितने बेनिफिशियल थे आज जो पैसे लेने वाले थे? देखिए, आज जिन लोगों के काम लगे हुए हैं उसमें से 92 बेनिफिशरीज़ के खाते में आज हमने 40,24,947 रुपये ट्रांसफ़र कर रहे हैं। आज इन सभी बेनिफिशरीज़ को बुलाया गया था इनके अकाउंट्स की और आधार कार्ड की वेरिफिकेशन के लिए। और मैं समझता हूं कि ये हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का, जिन्होंने ये योजना चलाई और जो इसका पैसा बढ़ाया। पहले तो बहुत कम होता था, 90,000 था, उससे पहले उससे भी कम था। आज 1,66,666 रुपये जो है वो हम 4 इंस्टॉलमेंट में इनके खाते में ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये अलग अलग है, इसमें अगर आप चाहें तो वो भी मैं बता सकता हूँ। कोई किसी का काम स्टार्ट हुआ है, कोई प्लेंथ लेवल तक है, कोई लेंटर लेवल तक है, कोई रूफ है, कोई फिनिश लेवल तक है। तो अलग अलग कैटेगरीज के ये लोग हैं। और एक चीज़ और देखने को मिली है यहाँ पे कि कुछ लोग यहाँ पे बरगलाने का भी काम करते हैं लोगों को। पीछे हमने देखा कोई बाहर के आके कोई नए लोग नई पार्टियाँ पैर जमाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरी विनम्र प्रार्थना है सभी लोगों से, जो भी डिजर्विंग केस हो, कैंडिडेट हो, वो अपने काउंसलरों के माध्यम से हमसे संपर्क करें। जहां अगर काउंसलर साहिबान अवेलेबल ना हो तो सीधा आके भी मेरे पास यहाँ म्यूनसिपलिटी ऑफिस में या वाइस चेयरमैन साहब के साथ संपर्क साध सकते हैं। हम पूरा प्रयास करेंगे कि कोई भी छूटे ना, हर व्यक्ति को इसका लाभ मिले जो इसमें फाल करता हो, जो डिजर्व करता हो। सर, एक छोटा सा प्रश्न है कि आपने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को पैसे बांटे जा रहे हैं और आपने दिए भी हैं, पहले भी किस्तें गई हैं जी। लेकिन कुछ तस्वीरें नगरी में निकलकर सामने आ रही हैं कि कुछ लोगों के पक्के मकान थे, उनको ढहाकर फिर उनको ग्रांटें दी जा रही हैं। तस्वीरें कुछ सामने आई हैं, तो उनको लेकर क्या कहेंगे? क्या जांच की जाएगी उन मामलों की, ताकि जो गलत तरीके से ग्रांटें किसी वार्ड मेंबर की तरफ से गई हैं तो उनको कहीं ना कहीं जो डिजर्व कैटेगरी है उसको दी जाए? नहीं, ऐसा नहीं है। हम प्रॉपर वेरिफिकेशन होती है, इसमें हाउसिंग के लोग भी जुड़े होते हैं, रेवेन्यू के लोगों की भी जाते हैं। लेकिन हाँ, ये चीज़ रहती है किसी का बड़ा पुराना कोई लेंटर हो और वो डैमेज हो गया हो और वो व्यक्ति उस परिस्थिति में नहीं है कि उस पूरे मकान को बना ले, जहाँ उसका गिरने का डर हो, जहाँ कोई कैजुअलिटी का डर हो। तो हमारे पास ऐसे केस कुछ एक दुक्का आए हैं जिसमें वो कहते हैं कि हम इसको पूरा डिसमेंटल तो करेंगे, लेकिन हमारे समर्थता नहीं होती है उनके पास दोबारा बनाने की। तो वो इसमें फॉल करता है। अगर वो गरीब है या अगर वो ऐसा है तो उसको जरूर बेनिफिट मिलना चाहिए। केस पाया तो उसकी जांच कहां तक? अगर कहीं कोई होगा, कोई गलत होगा तो उसकी वेरिफिकेशन होती है, कोई ऐसी बात नहीं है। और सीधा एक चीज और मैं आपके माध्यम से सबको एक वो विनम्र प्रार्थना भी करना चाहूंगा कि ये जितने भी पैसे आ रहे हैं ये डायरेक्ट इनके अकाउंट्स में हम ट्रांसफर कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति, किसी भी प्रकार का व्यक्ति आके कोई संपर्क करता है या कोई मांग करता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये प्रधानमंत्री साहब ने
सारे पैसे आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, घर बनाने के लिए दिए हैं, किसी को कुछ नहीं देना। अगर कोई ऐसा व्यक्ति करता है जहां आपसे कोई मांग करता है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। हालांकि बहुत बेहतर प्रयास जो है वो नगरी म्युनिसिपल कमेटी कर रही है जी। लेकिन बहुत सारे बेनिफिशियर जो हैं अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इसका बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। तो किस तरह से प्रयास रहेगा ताकि हर व्यक्ति को जो इसका प्रयास, जिसको इसका बेनिफिट मिले, उससे बेनिफिट दिया जाए? कोई भी हमारा प्रयास रहेगा, नगरी म्युनिसिपल कमेटी का साझा प्रयास रहेगा कि कोई भी जो भी व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए। अभी क्या होता है कि कई बार एक को मिल गए, स्टेप बाय स्टेप चलता है। हम यहाँ से रिकमेंड करते हैं 300 केस, आगे जाके सैंक्शन हो जाते हैं 150 केस या 100 केस। तो उसका मतलब ये नहीं है कतई कि वो व्यक्ति जो छूट गया होगा या कोई उसकी टेक्निकलिटी की तरफ से, तो हम किसी को छूटने नहीं देंगे। बारी बारी स्टेप बाय, अभी हमने पीछे 148 और ग्रांटें हमारी आई हैं, अभी हमने और रिकमेंड की हैं, बहुत शीघ्र हमें और सैंक्शन मिल जाएंगी। जैसे वो आते हैं उन लोगों को भी बुला के उनके भी घरों का काम शुरू करवाएंगे। आप लोग घबराइए नहीं, आप लोग ऐसा नहीं सोचिए, जिसका घर नहीं है उसको पक्का मोदी साहब घर देंगे, ये हमारा पूरा प्रयास रहेगा। कमेटी की तरफ से व्हील चेयर भी कुछ लोगों को दी गई है जी। आज हमारे नगरी म्युनिसिपल कमेटी की तरफ से कुछ हमारे जो फिजिकली चैलेंज्ड या हैंडीकैप जो हमारे साथी थे, हमसे किसी ने अप्रोच किया, उनको व्हील चेयर हमने, हमारे आदरणीय राजीव सिसोदिया जी यहाँ पे आए थे, उनके कर कमलों से हमने उनको ट्राईसाइकिल प्रोवाइड करवाए हैं और आगे भी प्रयास करते रहेंगे। इसके लिए हम सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट्स का भी थैंक्स करना चाहेंगे जिन्होंने हमारी मदद की, और जो भी लोग हैं जिन्होंने भी हम इस नेक काम में हमें सहयोग किया, उन सब का हम धन्यवाद करना चाहेंगे। साहब आज सानू सुना के कि कई बेनिफिशियरी खाते च पैसे पे ने पक्का शर्त थोड़ी है क्या? आज 92 लोगों के खाते में जो पैसे डाले गए हैं, जो रह गए हैं उनका आगे दोबारा उनको भी नाम डालेंगे उनका। कितनी राहत मिलेगी? दो के दिनों में लोगों के ज़रूरत छत होते हैं, उससे तो राहत होगी उनको ना। ये प्रधानमंत्री का सपना है कि हर घर को छत मिले। आपका भी सपना